हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मासो शिक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरल इंग्लिश से, और हमारा टॉपिक रहेगा पैरोनिम्स एंड होमोनिम्स। फ्रेंड्स, क्या कभी इंग्लिश लिटरेचर में आपका सामना ऐसे शब्दों से हुआ है जिनका प्रोनाउंसिएशन या साउंड्स सिमिलर हो, लेकिन जिनका मतलब बिल्कुल अलग हो? ऐसा आपका बहुत बार इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे शब्दों से सामना हुआ होगा, क्योंकि मेरा भी ऐसे शब्दों से बहुत बार पाला पड़ा है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे ऐसे सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पैरोनिम्स। पैरोनिम्स मीन्स those words that are similar in sound or form but have different meanings and uses, and they come from the same root or origin are called paronyms. Paronyms का मतलब ऐसे words जिनका साउंड या फॉर्मेशन लगभग सेम होता है बट उनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। इवन उनका यूसेज भी बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो उनका ओरिजिन है वो सेम है। ऐसे वर्ड्स कहलाए जाते हैं पैरोनिम्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास पहला वर्ड है एडवाइस। इस एडवाइस का मतलब होता है ADVIC, सलाह। ये नाउन है, और इसी के जैसा सिमिलर वर्ड है एडवाइज। इसका मतलब होता है सलाह देना। सलाह देना। तो सब जब सलाह दे रहे हैं तो ये होगा वर्ब, और ये हो गया नाउन। एडवाइस ADVICE, इट इज नाउन। ADVISE, इट इज वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट। इसका मतलब होता है प्रभाव या इन्फ्लुएंस, प्रभाव। ओके। और इस इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम। परिणाम या रिजल्ट, इंग्लिश में रिजल्ट। ये नाउन है इफेक्ट, जबकि अफेक्ट वर्ब है। थर्ड इज जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब है कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, या यहाँ पर है कि रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इस जुडिशियल का मतलब। ओके। और जुडिशियल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसी सिस्टम के बारे में बता रहा है। वो सिस्टम प्रोनाउन है, या किसी जज के बारे में बता रहा है, वो नाउन है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे वर्ड्स कहे जाते हैं एडजेक्टिव। तो जुडिशियल एक एडजेक्टिव है। और इसी का सिमिलर वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब कि गुड जजमेंट। ओके। ये भी एक एडजेक्टिव है कि एक जजमेंट तो है, वो कैसा है, गुड। तो ये जुडिशियस हो गया। ओके। नेक्स्ट कॉन्फिडेंट। CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। इस कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया विवेकपूर्ण। इस कॉन्फिडेंट का मतलब है विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण, या हम ये भी कह सकते हैं बुद्धिमत्तापूर्ण। बुद्धिमत्तापूर्ण कोई डिसीजन लिया गया है कॉन्फिडेंट से। इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र व्यक्ति। विश्वास पात्र कौन हुआ? व्यक्ति ही हुआ विश्वास पात्र। तो इसका मतलब जब वो व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नाउन हो गया। कॉन्फिडेंट यानी कि विवेकपूर्ण या बुद्धिमत्तापूर्ण, वो जो डिसीजन लिया गया वो विवेकपूर्ण लिया गया, तो ये इसका मतलब ये कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव हो गया। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट एश्योर एंड इंश्योर। इस एश्योर का मतलब होता है टू मेक समवन। अगर इंग्लिश में कहें टू मेक समवन फील सर्टेन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं टू प्रॉमिस। ओके। या हिंदी में इसको कहते हैं भरोसा दिलाना। हम इसको ऐसे भी कहा जा सकता है भरोसा दिलाना।
भरोसा दिलाना, किसी को भरोसा दिलाना, एश्योर करना। आई एश्योर यू ऑफ सक्सेस, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे। इंश्योर, इस इंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, ये एक वर्ब है टू मेक श्योर। वो हालांकि एश्योर भी एक वर्ब है, ASSURE भी एक वर्ब है, इंश्योर भी एक वर्ब है। तो ENSUR इंश्योर का मतलब था टू मेक श्योर, टू मेक श्योर समथिंग हैपन, समथिंग हैपन्स, किसी के घटना के होने को इंश्योर, मेक श्योर करना इज इंश्योर, या टू गारंटी। ओके, या टू गारंटी भी हो सकता है। और हिंदी में जिसको हम कहते हैं सुनिश्चित करना, क्या कहते हैं हम इसको? सुनिश्चित करना। ओके, नेक्स्ट होमोनिम्स। होमोनिम्स यानी कि वो वर्ड्स, अब मुझे फिर से पेन पिक करना पड़ेगा यहाँ पे, और इस बार मैं इसको ब्लू कलर में कर लेता हूँ। तो होमोनिम्स यानी कि वो वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है होमोफोन्स, जिनका साउंड सेम होता है। और अगर सेम स्पेलिंग होती है तो होमोग्राफ्स, लेकिन मिक्स नेम होमोनिम्स। ओके, एग्जाम्पल, बैट, बैट मतलब एक तो होता है एनिमल यानी कि चमगादड़, एक होता है क्रिकेट का बैट। दूसरा बार्क, साउंड ऑफ डॉग, यानी कि डॉग जब भौंकता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में बार्किंग, या ओके। तो यहाँ आउट, और दूसरा इसका एक और मतलब होता है, वो होता है आउटर लेयर ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की छाल। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। या फिर इसका मतलब ये भी होता है रिवर बैंक, नदी का किनारा। वॉच, टू ऑब्जर्व, किसी को देखना, ऑब्जर्व करना। या फिर टाइम पीस, यानी कि जो ऐसा डिवाइस जो आपको टाइम बताता है, दैट इज वॉच। नेक्स्ट इज राइट, RIGHT, इस राइट का मतलब करेक्ट या फिर डायरेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास हैं। तो कई बार ये कन्फ्यूजन करते हैं, तो हमें इन वर्ड्स का विशेष ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में ऐसे 5-5 वर्ड्स लिखें जो प्रोनाउंसिएशन में और साउंड में सेम हो बट जिनका मीनिंग डिफरेंट हो, ताकि हम अपनी वैकेबलरी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले बार फिर से हम उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।